महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से ले लिया गया है। वहीं मनसे और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जबकि सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य ने पहले ही एनईपी लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा पहले से ही अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हिंदी भी सीखनी चाहिए क्योंकि ये पूरे देश में संचार का एक साधन है। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। वहीं राज्य की राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और ये सुनिश्चित करेगी इसे लागू न किया जाए। आपको बता दें कि अब शिवसेना युबीटी नेता संजय राउत ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रिजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है? हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है। तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकोपर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।